हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टडी करेंगे नरेशन के बारे में। देखिए, जो नरेशन है ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस इंपॉर्टेंट टॉपिक से कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग कंप्लीट स्टार्टिंग से हम लोग सीखेंगे नरेशन को। देखिए, नरेशन बहुत ही इजी टॉपिक है और इस इजी टॉपिक को और इजीली सीखते हैं। आइए हम लोग सीखते हैं नरेशन। देखिए, जो नरेशन होता है इसके दो पार्ट होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट नरेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। देखिए, हम लोग जो बातचीत करते हैं वो दो टाइप से करते हैं। हम किसी बात को एक तो डायरेक्ट कहते हैं या इनडायरेक्टली कहते हैं। तो देखिए, यहां पर जो डायरेक्ट नरेशन है और जो इनडायरेक्ट नरेशन है इसमें एक सिंपल सा अंतर है। वो क्या है? मैंने एग्जाम्पल लिखा, मीरा said to Mohan, comma, inverted comma, I came here yesterday. अब देखिए यहां पर सेंटेंस जो है, देखिए जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन होता है तो इसमें क्या होता है, सेंटेंस को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहला हिस्सा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड वर्ब और दूसरा होता है रिपोर्टिंग स्पीच। अब देखिए यहां पर जो रिपोर्टिंग स्पीच होगी वो आपकी क्या होगी, इन्वर्टेड कॉमा के भीतर होगी। ठीक है ना? किसमें? डायरेक्ट नरेशन में। इसमें एक स्पीकर होता है और वो क्या करता है, किसी ऑब्जेक्ट को या किसी सेकेंड पर्सन को अपनी बात कह रहा होता है या किसी की बात को कह रहा होता है। ठीक है ना? और जिस बात को कह रहा होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के भीतर एज इट इज लिखी जाती है। ये हो गया आपका डायरेक्ट नरेशन। देखिए, इसी बात को हमने क्या किया, स्टेप 2 को हमने चेंज कर दिया। यहां पर टोल्ड में यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिख दिया, यहां पर सब्जेक्ट लिख दिया और इसको हटा करके हमने क्या किया, दैट का यूज किया। फिर हमने आई को चेंज कर दिया मीरा के अकॉर्डिंग शी में। और देखिए यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हमने यहां पर लिख दिया हैड। वर्ब की थर्ड फॉर्म कम। हियर को चेंज किया देयर में। फिर यस्टरडे को चेंज कर दिया हमने द प्रीवियस डे में। अब देखिए सेंटेंस बन गया, मीरा टोल्ड मोहन दैट शी हैड कम देयर द प्रीवियस डे। अब देखिए सेंटेंस में एक चीज आपने देखी कि यहां पर जो मीरा है, जो आपका सब्जेक्ट है, इसने ऑब्जेक्ट से जो बात की वो क्या बताई कि दैट शी वाज, कि वो खुद जा रही है कहां, शी हैड कम, वो आई थी, मतलब पिछले ऐसे थे पिछले दिन यहां पर आई थी। तो यहां पर उसने क्या इनडायरेक्टली बताया। और एक चीज और भी ध्यान रखिएगा, यहां पर हमने बताया कि इन्वर्टेड कॉमा से सेंटेंस को लिखा जाता है रिपोर्टिंग स्पीच को। इसमें जो रिपोर्टिंग स्पीच होगी उसको कनेक्टर या कह सकते हैं कंजंक्शन से जोड़ा जाएगा। वो दैट भी हो सकता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इफ या वेदर भी हो सकता है, या वो क्वेश्चन वर्ड भी हो सकता है, वो टू भी हो सकता है। ठीक है ना? तो वो कनेक्टर से जुड़ा होगा। जो रिपोर्टिंग स्पीच जो होगी वो दैट से जुड़ी होगी और ये कहलाएगा आपका इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक है ना? और इसी हाँ, फिर एक चीज और भी ध्यान रखिए कि यहाँ पर देखिए जो आपने देखा कि इतने सारे चेंजेस हुए। देखिए पहला क्या हुआ, यहाँ पर हमने क्या किया, सब्जेक्ट को चेंज किया, फिर हमने वर्ब को चेंज किया, यहाँ पर ऐड आ गया, फिर यहाँ पर हमने हियर को चेंज किया और यस्टरडे को चेंज किया। तो देखिए यही नरेशन है, यही चीज आपको सीखने की, कैसे हम चेंजिंग करते हैं। अब देखिए आपने देखा होगा कि रिपोर्टेड वर्ब में हमने कितना चेंज किया, 1 चेंज किया। रिपोर्टिंग स्पीच में सबसे पहले तो हमने किसको, प्रोनाउन को चेंज किया, फिर हमने वर्ब चेंज किया, फिर हमने टाइम को चेंज किया। ठीक है ना? तो टाइम और एक्शन, देखिए हमने इस दोनों चीजों को चेंज किया। तो देखिए ये चेंजेस होते हैं, तो इन चेंजेस को हम लोग सीख लें, हमको नरेशन आ जाएगा। ठीक है ना? आइए सीखते हैं कि कैसे नरेशन को हम लोग बनाते हैं। देखिए सेंटेंस में सबसे पहले आपको मिलेंगे नरेशन में कौन से, असर्टिव सेंटेंस। कौन से मिलेंगे? असर्टिव सेंटेंस। देखिए असर्टिव सेंटेंस में आपको सबसे पहले क्या करना है, हमने बताया कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है और जो रिपोर्टेड वर्ब है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो यहाँ पर से सेड होगा, या कह सकते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पर लिखने जा रहे हैं सेज, से लिखा हो। तो अब देखिए से को चेंज करेंगे कहां में, से में। इसके अलावा सेज लिखा हो तो आप सेज में ही लिख दीजिए इसको। यहां पर सेज टू लिखा हो तो आप इसको चेंज करिएगा टेल्स में।
इसके अलावा आपको यहाँ पर क्या सेड टू लिखा मिल जाए तो आप इसको चेंज करिएगा टोल्ड में, और खाली से टू लिखा मिल जाए तो आप इसको चेंज करिएगा टेल में। तो देखिए यहाँ पर दो चीजें आपने सीखी। सबसे पहले ये जो टेंस है आपके सारे क्या है, मतलब एक तो ये वाला, ये और ये क्या है, इंडेफिनिट है। तो देखिए यहां पर भी आपको क्या, अच्छा खाली सेड मिल जाए तो सेड को आप चेंज करेंगे कहाँ में, सेड में ही चेंज करेंगे। अब देखिए एक चीज ध्यान में समझिएगा, ये जो तीन यहाँ पर वर्ब दे रखी हैं, तो सेड जब भी क्वालिफाई करे किसी कह सकते हैं सेड जब भी कभी क्वालिफाई करे किसको, प्रीपोजिशन टू को, तो आप उसको चेंज करेंगे कहाँ में, टेल्स में, टेंस के अकॉर्डिंग टेल्स में चेंज कर देंगे, टोल्ड में चेंज कर देंगे, टेल में चेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो जब भी आपको यहाँ पर टू लिखा मिले रिपोर्टेड वर्ब में, बाय चांस एक सेंटेंस मैंने बोला ही सेड टू मी यस्टरडे, he said to me yesterday, comma inverted comma, फिर I will return your book tomorrow, I will return your book tomorrow। अब कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पर आई के साथ में विल आया हुआ क्योंकि यहाँ पर कंपल्शन हो रहा है, ही कह रहा है मुझसे, उसने कब कहा था, यस्टरडे, इसने ही ने मुझसे कहा था यस्टरडे में कि आई विल रिटर्न योर बुक टुमारो, कि मैं कल तुम्हें तुम्हारी जो बुक होगी वो मैं दे ही दूंगा। यहाँ पर कंपल्शन है, इसलिए यहाँ पर क्या आई के साथ में विल का यूज हुआ है। यदि स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी हो तो आप आई के साथ में विल का यूज कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर सेट के साथ में टू लिखा हुआ है, तो हमने बताया कि सेट के साथ में कोई प्रीपोजिशन टू आ जाए तो आप इसको चेंज कर दीजिएगा कहाँ में, टोल्ड में, ठीक है ना। और हमेशा ध्यान रखिएगा जो रिपोर्टेड वर्ब होता है, ये सब हमने बताया कि पहला हिस्सा कौन सा है, रिपोर्टेड वर्ब है, और दूसरा हिस्सा क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। एक चीज ध्यान रखिए कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो डिपेंड करता है रिपोर्टेड वर्ब के ऊपर। किस पर डिपेंड करता है, रिपोर्टेड वर्ब के ऊपर। इसकी जो वर्ब होगी वही वर्ब इसकी रहेगी, ठीक है ना। यहां पर जो भी आप चेंज करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज करेंगे, और इसके जितने भी पार्ट होंगे मैक्सिमम, चाहे वो सब पर्सन हो चाहे वो वर्ब हो, वो सब किस पर डिपेंड करेगा, रिपोर्टेड वर्ब पर डिपेंड करेगा। किस पर डिपेंड करेगा, रिपोर्टेड वर्ब पर, रिपोर्टिंग स्पीच का। तो देखिए आप सबसे पहले क्या हमने बताया कि रिपोर्टेड वर्ब में कितना चेंज होता है, 1 चेंज होता है। रिपोर्टिंग स्पीच में कितना चेंज होता है, 3 चेंज होता है। हमने बोला कि सब्जेक्ट के बाद में अगर जो आपको से लिखा मिल जाए तो से लिखेंगे, सेड लिखा मिल जाए तो सेड लिख देंगे, सेज लिखा मिल जाए तो सेज लिख देंगे। लेकिन हाँ शॉर्ट मैंने बताया कि सेज के साथ में टू, सेड के साथ में टू, से के साथ में टू लिखा मिल जाए तो आप उसको चेंज कर देंगे, मैंने कि प्रीपोजिशन जब होगा तो उसको आप चेंज कर देंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्या करना है, कनेक्टर या कंजंक्शन दैट का यूज आपको करना है, ठीक है ना, क्या यूज करना है, दैट का। दैट के बाद में फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है ना। लास्ट में फुल स्टॉप लगाएंगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब देखिए 3 चेंज कौन कौन से करने हैं, इधर तो 1 चेंज हो गया, कौन सा, ये वाला 1 चेंज हो गया। अब इधर क्या करना है आपको, 3 चेंज करने हैं। तो पहला जो चेंज होगा वो होगा चेंज इनटू पर्सन। क्या होगा, चेंज इनटू पर्सन। तो देखिए चेंज इनटू पर्सन में आपको क्या करना है कि जो रिपोर्टिंग स्पीच है इसमें जो पर्सन है, जैसे यहां पर आई दिख रखा है, यहां पर योर लिख रखा है, तो इन पर्सन को आप कैसे चेंज करेंगे। तो देखिए इसको इसलिए आप हम समझ सकते हैं कि इंडेक्स के द्वारा, जैसे यहां पर लिखा हुआ है, सबसे पहले हम लिखेंगे पर्सन, फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे सब्जेक्टिव केस, इसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस, फिर इसके बाद लिखेंगे पॉजिटिव केस। देखिए फर्स्ट पर्सन कितने होते हैं, 2 होते हैं। पहला होता है आई और दूसरा होता है वी। ये 2 जो होते हैं हमारे फर्स्ट पर्सन होते हैं। तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, मी होता है, पॉजिटिव केस माई और माइन होता है। ऐसे वी का ऑब्जेक्टिव केस अस होता है, इसका अवर होगा या अवर्स होगा। ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन। इसके बाद में आता है आपका सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन में इकलौता यू होता है, इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, यू होता है, और पॉजिटिव केस क्या रहता है, योर रहता है, योर्स रहता है। फिर इसके बाद आते हैं थर्ड पर्सन। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं थोड़ी देर के लिए।
थर्ड पर्सन में आते हैं, ही, शी, इट और दे। ही आएगा, शी, इट और दे, ये आपके थर्ड पर्सन होते हैं। तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होगा, हिज होगा, शी का हर होगा, इसका ऑब्जेक्टिव केस हर रहेगा, हर्ष हो जाएगा, इट का इट ही रहेगा, इसका इट ही रहेगा और इट्स हो जाएगा। दे का ऑब्जेक्टिव केस देम हो जाएगा, देयर हो जाएगा, देयर्स हो जाएगा। यहां पर ई आई आर एस होगा, ठीक है, देयर्स हो जाएगा। तो देखिए ये आपके तीनों पर्सन हो गए, ये हो गया आपका फर्स्ट पर्सन। अब देखिए इसका एक फार्मूला चलता है, जो फर्स्ट पर्सन होता है चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। इसका एक फार्मूला है 1 2 3 SON। मीनिंग ये होगा फर्स्ट पर्सन है तो वो चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन नो चेंज। अब देखिए यहां पर समझिए ध्यान से, जैसे मैंने यहां पर लिखा सेट टू, तो सेट टू के बाद आपको क्या करना है, सेट टू को चेंज कर देना है टोल्ड में, वन चेंज आपका हो गया। अब देखिए रिपोर्टिंग स्पीच में और कोई चेंज नहीं होगा कि आप यहां पर यस्टरडे को चेंज कर दें किसी और उसमें। तो यहां पर आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट सेम लिख देना है, ही टोल्ड मी यस्टरडे। फिर इसके बाद में आप यूज करेंगे दैट का, मैं फिर से लिख के दे रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ही टोल्ड मी यस्टरडे दैट। अब देखिए आई क्या है, फर्स्ट पर्सन, तो मैंने बोला फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब देखिए सब्जेक्ट कौन सा, आपको कहीं पर भी आई और वी या इनकी फैमिली के कोई भी मेंबर मिल जाए तो आप क्या करिएगा, रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इसको चेंज कर देना। अब देखिए किस में चेंज करना है, जिस केस में हो। अब जैसे आई यहां पर सब्जेक्टिव केस है तो आपको ही का सब्जेक्टिव केस ही लिखना है। यहां पर वो शी होता तो शी का सब्जेक्टिव केस आप क्या लिखते, यहां पर शी लिखते। यहां पे दे होता तो आप दे का दे लिखते। यहां पर जो मीरा होता तो आप शी लिखते, मदर होता तो शी लिखते, फादर होता तो ही लिखते। तो जो भी केस होगा उसी केस में आपको इसको लिखना है एज इट इज। अब दैट के बाद में ही हो गया। अब इसको हमको चेंज करना है में वुड में, क्यों, क्योंकि यहां पर पास्ट टेंस है, ठीक है ना, पास्ट टेंस है तो पास्ट टेंस को अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, रिपोर्टिंग स्पीच भी उस पास्ट टेंस में चेंज हो जाएगा। हमने कहा ना कि पूरी रिपोर्टिंग स्पीच डिपेंड करती है रिपोर्टेड वर्ब के ऊपर। तो विल विड हो जाएगा। अब यहां पर हो जाएगा रिटर्न, योर चेंज हो जाएगा। अब देखिए योर को चेंज करेंगे मी के अकॉर्डिंग, क्यों, हमने बताया कि सेकंड पर्सन जो होता है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है। तो यू और योर, योर्स, ये कहीं पर भी आपको मिल जाए तो ये चेंज होंगे रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टेड वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किस उसमें होंगे, जिस केस में वो दे रखा हो। अगर जो ऑब्जेक्टिव केस में दे रखा हो तो आप ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, सब्जेक्टिव केस में दिख रखा है तो आप सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। तो यहां पर योर कौन सा केस है, पॉजिटिव केस है, तो आप लिखेंगे मी का पॉजिटिव केस क्या होगा, यहां पर माई होगा, बुक। और इसके बाद में टुमारो चेंज होता है द नेक्स्ट डे में। ये सेंटेंस आपका बन गया। तो एक चीज आप क्लियर समझ लीजिए कि यहां पर जो पर्सन की चेंजिंग होगी वो आप ध्यान रखिएगा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को। फर्स्ट पर्सन है तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, और फिर ये ध्यान रखेंगे कि आई की किस फैमिली का है, मींस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्टिव केस है। तो जिस केस में है तो आप उसको क्या है, जैसे आई की फैमिली का है तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, उसी केस में चेंज करेंगे जिस केस में वो है, ठीक है ना। अगर जो सेकंड पर्सन है तो आप उसको ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे जिस केस में वो है। एक चीज और ध्यान रखिए बाई चांस यहां पर सेकंड पर्सन दे रखा है, यू दे रखा है, और यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो आप थर्ड पर्सन मान लेंगे या फर्स्ट पर्सन मान लेंगे, दो में से कोई पर्सन मान लेंगे। हाँ, इसके बाद में तो फर्स्ट चेंजिंग हो गई। फिर आती है नंबर 2 पर सेकंड चेंजिंग। इसको बोलते हैं चेंज इनटू नियरनेस ऑफ टाइम एंड एक्शन। तो देखिए चेंज इनटू नियरनेस ऑफ टाइम एंड एक्शन में कुछ चीजें ध्यान रखिएगा। जैसे अभी हमने कहा कि हम लोग चेंज करेंगे दिस को, नंबर 1 टाइम में चेंज करेंगे दैट को, तो दिस को दैट में चेंज करेंगे, दैट को दिस में नहीं चेंज करेंगे। ध्यान रखिएगा, दिस चेंज हो जाएगा दैट में, नाउ चेंज हो जाएगा देन में। देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, उनको हम लोग सीख लेते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें आपको बुक्स में भी मिल जाएंगी।
तो जो इंपॉर्टेंट वाली चीज है जो ज्यादातर पूछी जाती है मैं उन्हीं चीजों को यहां पर लिखूंगा। नाउ को चेंज करेंगे देन में, इसके अलावा एगो को चेंज करेंगे बिफोर में। नेक्स्ट इसके बाद दे रखा है टुडे को चेंज करेंगे दैट डे में। टुनाइट को चेंज करेंगे दैट नाइट में। इसके अलावा यस्टरडे को चेंज करेंगे द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे में। द प्रीवियस डे में। इसके अलावा टुमारो को चेंज करेंगे द नेक्स्ट डे में। इसके अलावा हियर को चेंज करेंगे देयर में। तो दिस को चेंज करेंगे दैट में, नाउ को देन में, एगो को बिफोर में, टुडे को दैट डे में, टुनाइट को दैट नाइट में, यस्टरडे को द डे बिफोर में, टुमारो को द नेक्स्ट डे में, हियर को देयर में। इसके अलावा हिदर को देयर में। हालांकि हियर और हिदर एक ही चीज होती है, इनको इसी में चेंज करेंगे। तो आप ध्यान रखिएगा इन सब चीजों का। इसके बाद में फिर आता है नंबर 3 पर चेंज इनटू वर्ब, थर्ड जो रूल होता है, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं, आप ध्यान रखेंगे। इसको मैं लिखा रहने वाला नेक्स्ट को अभी थोड़ा सा सेंटेंस बनेंगे हम लोग के बनाएंगे। तीसरा रूल होता है हम लोगों का थर्ड नंबर पे चेंज इनटू वर्ब। अब देखिए चेंज इनटू वर्ब में आप सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि इसका रूल रहता है कि रिपोर्टेड वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस एंड रिपोर्टिंग स्पीच इज आल्सो इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस। द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच विल नॉट बी चेंज्ड। तो देखिए जो रिपोर्टेड वर्ब का जो टेंस है, सॉरी रिपोर्टिंग स्पीच का रिपोर्टेड वर्ब का जो टेंस है वो जो प्रेजेंट या फ्यूचर में है, ठीक है ना, प्रेजेंट में है या फ्यूचर में, तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस भी एज इट इज रहेगा जो भी दिया होगा, ध्यान रखिएगा। तो पहला रूल है इफ रिपोर्टेड वर्ब is in present or future tense and reporting speech is also in future or present tense or past tense, comma, the tense of reporting speech will not be changed. देखिए मैंने आपको यहां पर लिखा है कि रिपोर्टेड वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस एंड रिपोर्टिंग स्पीच इज आल्सो इन फ्यूचर और प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस। द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच विल नॉट बी चेंज्ड। तो मैंने कहा कि रिपोर्टेड वर्ब आपकी जो फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में दे रखी है और रिपोर्टिंग स्पीच किसी भी टेंस में हो, खासकर प्रेजेंट में हो, पास्ट में हो, फ्यूचर में हो, तो उसको आपको चेंज नहीं करना, मींस टेंस चेंज नहीं करना है, पर्सन चेंज हो जाएगा। फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस दे रखा है राम सेज, comma, invert comma, Hari has gone to Agra.
हरी हैज गॉन टू आगरा। दूसरा सेंटेंस दे रखा है, सोहन विल से आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। सोहन विल से आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। एक सेंटेंस और दे रखा है, he has said to me Ravi will join the camp. Ravi will join the camp. देखिए 3 सेंटेंस मैंने यहां पर लिखे हैं, अब इसको समझ लीजिए ध्यान से। मैंने यहां पर लिखा राम सेज, तो देखिए हमने कहा कि रिपोर्टेड वर्ब किसमें हो, प्रेजेंट टेंस में हो, ठीक है ना, या फ्यूचर टेंस में हो। तो रिपोर्टिंग स्पीच किसी भी टेंस में उसका टेंस चेंज नहीं करते। तो यहां पर सेज लिखा है, सेज के बाद में यहां पर क्या लिख रखा है, टू प्रीपोजिशन नहीं दे रखे, तो सेज का सेज ही रहेगा। राम एज इट इज जाएंगे, यहां पर सब दैट हो जाएगा। हरी क्या है, नाउन। हमने कहा कि यहां पर रिपोर्टिंग स्पीच में सबसे पहले चेंज इनटू पर्सन होता है। तो यहां पर जो नाउन दे रखा है, मतलब आई वी या यू दे रखा है, तो आप चेंज करेंगे। थर्ड पर्सन दे रखा है, कोई नाउन दे रखा है, तो आप उसको चेंज नहीं करेंगे। तो यहां पर दैट के बाद में लिखा जाएगा हरी हैज गॉन टू आगरा, लास्ट में फुल स्टॉप, सेंटेंस आपका बन गया। तो कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको आप कंजंक्शन दैट से जोड़ेंगे, सेंटेंस आपका एज इट इज बन जाएगा। नेक्स्ट लिखा है सोहन विल से। अब देखिए यहां पर फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है, तो कुछ नहीं करना, सिंपल ही है। और यहां पर रिपोर्टिंग स्पीच में भी यहां पर क्या नाउन दे रखा है, तो इसका टेंस नहीं चेंज होगा, यहां पर सिर्फ आपको दैट लगाना है, ठीक है ना। विल से का विल से ही रहेगा, सेंटेंस आपका बन गया। सोहन विल से दैट आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। ही हैज सेड टू मी। अब देखिए यहां पर कंफ्यूज मत होइए, यहां पर लिखा ही हैज, तो यहां पर हो जाएगा ही हैज टोल्ड मी। इसको हटा के हम लोग यूज करेंगे दैट के। देखिए यहां पर हैज के साथ हमेशा क्या होती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हमने ये नहीं कहा यहां पर सेट के बाद में टू है, देखो यहां पर सेट के बाद में प्रीपोजिशन टू लगा है, ये तो मैंने कहा। तो सेट टू को चेंज करने का है मैं टोल्ड में, तो हो जाएगा ही हैज टोल्ड मी दैट। अब देखिए रवि विल जॉइन द कंपनी, ये एज इट इज रहेगा सेंटेंस, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, सेंटेंस आपका बन गया। तो फर्स्ट रूल जो होता है आपका वो ये होता है कि रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, रिपोर्टिंग स्पीच कोई भी हो, आप उसका टेंस चेंज नहीं करेंगे। इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट रूल पर। नेक्स्ट रूल होता है इफ रिपोर्टेड वर्ब is in past tense and reporting speech shows the universal truth, idioms or phrase and habitual act, comma, the tales of reporting speech will not be changed। अब देखिए रिपोर्टेड वर्ब आपकी पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है या कोई हैबिचुअल एक्ट है या कोई इडियम्स या फ्रेज है, तो आप उस टेंस को चेंज नहीं करेंगे। रिपोर्टेड वर्ब तो चेंज हो जाएगी, लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच का जो टेंस होगा वो चेंज नहीं होगा। देखिए फर्स्ट एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा, टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने लिखा
मदर सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट। नेक्स्ट मैंने लिखा यहां पर, मैं इसको इरेज किए दे रहा हूं, आप समझ गए होंगे या इसको लिख लिया होगा आप लोगों ने, नहीं है तो मैं अभी आगे सेंटेंस बनाऊंगा तो उसमें आप समझ जाइएगा, मैं बता दूंगा आपको। नेक्स्ट सेंटेंस है मीरा सेड द dogs bark at the strangers। देखिए 3 सेंटेंस मैंने यहां पर लिख रखे हैं। अब देखिए सेंटेंस में क्या है, पहला जो है ये शो कर रहा है कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये एक फ्रेज है, एक कहावत है। इसके अलावा मदर सेड द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो ये भी ये बता रहा है यूनिवर्सल ट्रूथ को कि जो सन होता है वो वेस्ट में क्या होता है, सेट्स होता है, सेट होता है, छिपता है। और मीरा बता रही है हैबिचुअल एक्ट को कि जो डॉग है वो अजनबियों को देखकर क्या करता है, भौंकता है। तो आपको कुछ नहीं करना, सेट के बाद यहाँ पर टू नहीं लिख रखा है तो एज इट इज लिख दीजिए, सब्जेक्ट भी एज इट इज रहेगा, यहाँ पर सिर्फ दैट लिखा जाएगा और टेंस नहीं चेंज होगा इसका। इसके अलावा यहाँ पर पर्सन कोई फर्स्ट पर्सन होता या सेकंड पर्सन होता तब तो आप इसको चेंज कर देते, अदरवाइज इसको चेंज नहीं करना है। नेक्स्ट लिखा है मदर सेट, तो इसमें भी एज इट इज लिखा जाएगा, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पर सेट के बाद में सेट लिखेंगे, यहाँ पर आप यूज करेंगे दैट का, सब्जेक्ट पूरा आप एज इट इज लिख दीजिए, सेंटेंस आपका बन गया। यहाँ पर भी कुछ नहीं करना, सिर्फ कंजंक्शन दैट का यूज करना है, ठीक है ना, सेंटेंस आपका बन जाएगा, लास्ट में फुल स्टॉप। क्यों? क्योंकि रिपोर्टेड वर्ब किसमें है, पास्ट में है, लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, हैबिचुअल एक्ट है या कोई फ्रेज है, तो ऐसी कंडीशन में जो टेंस होता है वर्ब का वो चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट रूल देखिए, थर्ड रूल, if reported verb is in past tense and reporting speech is in present or future tense, comma the tense of reporting speech will be changed। देखिए कंडीशन क्या रहेगी, अगर जो प्रेजेंट का इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट का इंडेफिनिट ये चेंज हो जाएगा पास्ट के इंडेफिनिट में, किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट के इंडेफिनिट टेंस में। इसके अलावा प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस ये चेंज हो जाएगा पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में। इसके अलावा प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस चेंज हो जाएगा पास्ट के परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, किसमें, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है, ये रहता है। इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं बता दे रहा हूं, तो खैर बहुत जल्दी हो जाएगा, आपको बोरिंग बोरिंग लगने लगेगा थोड़ा सा। इसको आपको कहीं पर भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी मिल जाए या लिखा मिल जाए आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, तो आप इसको चेंज कर देना वर्ब की सेकंड फॉर्म में। फिर आपको कहीं पर भी लिखा मिल जाए डू डज और प्लस नॉट लिख रखा हो, ठीक है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो आप इसको चेंज करिएगा डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। इसके अलावा आपको कहीं पर भी डू डज लिखा, ये कंडीशन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आएगी,
सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी मिल जाए तो आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखिएगा, यहां पर नॉट नहीं है। फिर आपको कहीं पर भी लिखा मिल जाए इज एम आर, तो आप इसको चेंज कर देना वाज वर्ब में। आपको कहीं पर भी विल शैल लिखा मिल जाए तो इसको चेंज कर देना वुड शुड में। कैन लिखा मिल जाए, मे लिखा मिल जाए तो इसको चेंज करिएगा कुड और माइट में। इसके अलावा आपको कहीं पर भी हैज हैव हैड लिखा मिल जाए, हैज हैव लिखा मिल जाए तो इसको आप चेंज कर दीजिएगा हैड में, ठीक है। तो ये कुछ रूल है, इनको आप ध्यान रखिएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे इसका एक सेंटेंस है, एग्जांपल है he said to me, he said to me I shall do my work। अगर इस सेंटेंस में क्या है, यहाँ पर से टू को आप चेंज करेंगे क्या है, टोल्ड में, क्योंकि यहाँ पर प्रीपोजिशन दे रखी है, सब्जेक्ट आपका और ऑब्जेक्ट एज इट इज रहेगा। वन चेंज होता है, आपने वन चेंज कर दिया, इसके बाद आपको क्या करना है, दैट का यूज करना है। फिर यहाँ पर आई लिख रखा है तो आई देखिए हमने बताया फर्स्ट पर्सन होता है, चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। किस फॉर्म में रहेगा, जिस फॉर्म में दे रखा है। सब्जेक्टिव केस है तो ही का सब्जेक्टिव केस ही रहता है। अब आई के साथ शैल, वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल, तो ही के साथ में क्या आएगा, विल, विल का क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, डू हो जाएगा। यहाँ पर माई चेंज हो जाएगा, ही के अकॉर्डिंग आया में हिज में। माई क्या है, पॉजिटिव केस है, ही का पॉजिटिव केस क्या होता है, हिज होता है, हिज वर्क, फुल स्टॉप, सेंटेंस आपका बन गया। एक सेंटेंस और दे रखा है, यहां पे लिख रखा है मीरा सेड टू मी यू डू नॉट वर्क, you do not work, या you do not do my work। अब देखिए यहाँ पर सेट टू को आप चेंज करेंगे कहाँ में, टोल्ड में। ऑब्जेक्ट सेम हो जाएगा, सब्जेक्ट सेम हो जाएगा, यहाँ पर यूज करेंगे आप क्या का, दैट का। अब देखिए यू क्या है, ऑब्जेक्टिव केस कह सकते हैं कि सेकंड पर्सन है, इसको चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यू है कौन सा केस, सब्जेक्टिव केस है, तो मी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा कहाँ में, आई में। और यहाँ पर डू नॉट लिखा हुआ है तो हमने कहा कि डू नॉट को चेंज करेंगे कहाँ में, डिड नॉट में। यहाँ पे लिखा है डू नॉट डज नॉट, इसको चेंज करेंगे किसमें, डिड नॉट में। तो यहाँ पर हो जाएगा आई डिड नॉट डू, और माई चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, मीरा के अकॉर्डिंग। देखिए माई क्या है, आई का पॉजिटिव केस है और आई फर्स्ट पर्सन है, माई भी फर्स्ट पर्सन है, तो इसको चेंज करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। माई कौन सा केस है, पॉजिटिव केस है, तो मीरा का मतलब शी, तो शी का पॉजिटिव केस क्या होगा, हर। यहां पर हो गया वर्क, फुल स्टॉप, सेंटेंस आपका बन गया। क्या बना, मीरा टोल्ड मी दैट आई डिड नॉट डू हर वर्क, ठीक है। तो ये आपका थर्ड रूल था, जिसमें क्या करना है आपको, प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट। इसके बाद में फोर्थ रूल आता है, कौन सा रूल आता है, रूल नंबर 4, इफ रिपोर्टेड वर्ब इज इन past tense and reporting speech is also in past tense, in past tense, comma, the tense of reporting speech will be changed देखिए चेंज हो जाएगा, कैसे चेंज होगा, पास्ट का इंडेफिनिट चेंज हो जाएगा पास्ट के परफेक्ट में। किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट के परफेक्ट में। पास्ट का कॉन्टिन्यूअस चेंज हो जाएगा पास्ट के परफेक्ट
कॉन्टिन्यूअस में। इसके अलावा पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी पास्ट का परफेक्ट चेंज हो जाएगा, किसमें, ये चेंज नहीं होगा, पास्ट के परफेक्ट में ही रहेगा। किसमें रहेगा, पास्ट के परफेक्ट में रहेगा। इसके अलावा पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये चेंज हो जाएगा पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो देखिए ये चेंजिंग होगी, इसके अलावा कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बता दे रहा हूं। आपको कहीं पर भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी मिल जाए या डिड लिखा मिल जाए, ठीक है ना, तो आप इसको क्या करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है ना। किसमें चेंज करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। डिड का कॉन्सेप्ट ये है कि डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो आप चेंज करेंगे हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इसके अलावा आपको कहीं पर भी वाज या वर लिखा मिल जाए, क्या लिखा मिल जाए, वाज वर, तो इसको आप चेंज करिएगा हैड बीन में, ठीक है ना। इसके अलावा आपको कहीं पर भी हैड लिखा मिल जाए तो हैड को आप हैड में ही चेंज करेंगे, ठीक है ना। और हैड बीन लिखा मिल जाए तो इसको आप चेंज करेंगे हैड बीन में। नेक्स्ट इसके बाद में आपको कहीं पर भी वुड शुड लिखा मिल जाए, क्या लिखा मिल जाए, वुड शुड, तो इसको आप चेंज करिएगा वुड शुड में। इसको कोई चेंज नहीं करते हैं, एज इट इज लिखते हैं वुड शुड। कुड लिखा मिल जाए, माइट लिखा मिल जाए, इसको एज इट इज लिख देंगे कुड या माइट में। देखिए कुछ सेंटेंस मैंने नीचे लिख रखे हैं। गीता सेड माय फादर सर्व्ड इन दिल्ली बिफोर रिटायरमेंट। अब देखिए मैंने तीनों आपको रूल बता दिए। चेंज इनटू, देखिए रिपोर्टिंग स्पीच में 3 रूल होते हैं, मैंने आपसे बताए थे। पहला बताया था रिपोर्टेड वर्ब, मैंने पहला बताया था कि चेंज इनटू पर्सन, पर्सन के हिसाब से चेंजिंग। दूसरा मैंने बताया था चेंज इनटू वर्ब, और तीसरा बताया था चेंज इनटू नियरनेस ऑफ टाइम एंड एक्शन। ये 3 चेंजेस बताए थे। तो इसके भी यहाँ पर हम लोग सेंटेंस को बनाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है गीता सेड माय फादर सर्व्ड इन दिल्ली बिफोर रिटायरमेंट। अब देखिए यहाँ पर रिपोर्टेड वर्ब में क्या है, पास्ट टेंस है, क्या है, पास्ट टेंस लिख रखा है। रिपोर्टिंग स्पीच में भी सर्व्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख रखी है, ठीक है ना। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म आपको कहीं भी दिख जाए, मैंने कहा कि आप हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बस वो सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ या हैबिचुअल है, कोई फ्रेज ना हो। तो अभी यहाँ पर ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, तो सेड का सेड रहेगा। हमने बताया कि सेड के साथ में टू लिखा हो प्रीपोजिशन, तो सेड टू को चेंज करते हैं जोड़ में, यहाँ पे सेड का सेड रहेगा, सब्जेक्ट भी सेम रहेगा। इसको हटा के आप यूज करेंगे दैट का। अब देखिए माई को चेंज करेंगे। देखिए माई क्या है, आई का पॉजिटिव केस है माई, तो ऐसे ही क्या करेंगे, माई को चेंज करेंगे किसके हिसाब से, माई को गीता के हिसाब से। गीता का मतलब शी, और शी का पॉजिटिव केस क्या होता है, हर, तो यहां पर हो जाएगा गीता सेड दैट हर फादर। अब यहां पर सर्व वर्ब की सेकंड फॉर्म लिख रखी है, तो आप यहां पर यूज करेंगे क्या है का, हैड का, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म सर्व इन दिल्ली बिफोर रिटायरमेंट। ये सेंटेंस आपका एज इट इज रहेगा, लास्ट में फुल स्टॉप, सेंटेंस आपका बन गया। नेक्स्ट है द टीचर सेड माय स्टूडेंट्स वर प्लेइंग हॉकी बिफोर सनसेट। तो आपको कुछ नहीं करना, सेड का सेड ही लिखा जाएगा यहां पर, क्योंकि सेड के बाद टू नहीं है, सब्जेक्ट सेम। फिर यहां पर क्या करेंगे, दैट का यूज करेंगे। अब यहां पे माई फिर लिख रखा है, तो माई आई का पॉजिटिव केस है, चेंज होगा द टीचर के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब किसमें चेंज होगा, टीचर ही मान लीजिए, आप मैक्सिमम ही होते हैं, तो ही का ऑब्जेक्ट पॉजिटिव केस क्या होगा, हिज होगा, हिज स्टूडेंट्स। अब देखिए यहां पर वर्ड लिख रखा है, तो वर्ड को आप चेंज करेंगे वाज वर्ड को हैड बीन में, तो यहां पर हो जाएगा हैड बीन प्लेइंग हॉकी। अब इसके बाद में बिफोर लिखा हुआ है, तो बिफोर का बिफोर रहेगा और सन का सन रहेगा। और देखिए यहां पर सनसेट ही यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो सनसेट का सनसेट ही रहेगा। इस सेंटेंस आपका बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ही सेड टू मी आई केम हियर यस्टरडे। बहुत इजी सेंटेंस है। अब देखिए सेड के बाद में टू दे रखा है प्रीपोजिशन, तो आप सेड को लिखेंगे टोल्ड में, ऑब्जेक्ट सेम सब्जेक्ट सेम। इसको हटा के यूज करेंगे दैट का, आई चेंज हो जाएगा ही के अकॉर्डिंग टाइम में, ही में। और यहां पर केम वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होने पर आप क्या करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, तो हो जाएगा ही हैड। कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कम ही रहती है। अब देखिए हियर क्या होता है, नियरनेस ऑफ टाइम एंड एक्शन में आता है, तो हियर का चेंज हो जाएगा देयर।
यस्टरडे चेंज हो जाएगा द प्रीवियस डे, या फिर द डे बिफोर में, जिसमें आप चेंज करना चाहें। सेंटेंस आपका बन गया। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस में थोड़ा सा उल्टा लिख रखा है, रिपोर्टिंग वर्ब इधर दे रखी है, रिपोर्टिंग स्पीच पहले दे रखी है। तो कई बार एग्जाम में बच्चों को थोड़ा सा पजल्ड करने के लिए ऐसे सेंटेंस दे दिए जाते हैं, तो आपको कुछ नहीं करना, पहले रिपोर्टेड वर्ब लिखना है, बाद में रिपोर्टिंग स्पीच लिखना है। तो यहाँ पर आई सेड क्या हो जाएगा, पहले लिख दिया जाएगा, क्योंकि सेड के बाद में टू नहीं है, तो आप ऐसे लिखेंगे, इसके बाद में आप यूज करेंगे दैट का। फिर इसके बाद यहाँ पर देखिए क्या है, दे लिखा हुआ है, तो दे क्या है, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, तो देखो आप चेंज नहीं करेंगे ऐसे, क्योंकि थर्ड पर्सन जो है चेंज नहीं होता है, दे का यहाँ पर दे ही रहेगा। फिर यहाँ पर डिड नॉट भी रखा है, तो आप डिड नॉट को चेंज करेंगे किसके अकॉर्डिंग, डिड नॉट को चेंज करेंगे हैड नॉट में, और हैड नॉट के साथ क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ट्रीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ट्रीटेड, ट्रीटेड। मी चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, आई के अकॉर्डिंग, मी में ही रहेगा, इसका मी का मी रहेगा। फेयरली, लास्ट में फुल स्टॉप, सेंटेंस आपका बन गया। इसके बाद में कुछ सेंटेंस हैं जिनको बनाएंगे, और बनाने के बाद में देखेंगे कि वो रूल कहां तक हमें अच्छे से आ गए हैं और उनकी प्रैक्टिस कैसे होगी। देखिए सेंटेंस के थ्रू हम लोग इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे जो अपनी हम लोगों ने अभी रूल सीखे हैं। देखिए पहला सेंटेंस है ही सेड, देखिए सेंटेंस को भी छोड़ दीजिए, इसको भी हम लास्ट में सबसे बनाएंगे, क्योंकि सीक्वेंस चल रहा है, 6 सेंटेंस यहाँ पर है और ये 7 नंबर का सेंटेंस यहाँ पर दे रखा है। ही सेड आई ब्रॉट दिस चेयर फ्रॉम बरेली। अब देखिए सेंटेंस में देखिए सबसे पहली चीज तो नरेशन में चीज और ध्यान रखिए, आप लास्ट में हमने हमेशा कहा कि आप फुल स्टॉप और वर्ब दो चीजें देखिए, इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस का फॉर्मेशन करिए। तो देखिए यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच में जो वर्ब की सेकंड फॉर्म दिख रखी है, तो इट मींस ये क्या है, पास्ट का इंडेफिनिट है, किसमें चेंज होगा, पास्ट के परफेक्ट में। तो अब देखिए और दूसरी चीज मैंने एक शॉर्ट ट्रिक आपको ये भी बताई कि यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आप क्या करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। तो ये बहुत इजी हो गया। रिपोर्टेड वर्ब में हमें क्या करना है, वन चेंज करना है, वो भी तब जब यहाँ पर प्रीपोजिशन दे रखी हो तब। तो यहाँ पर सेड का सेड रहेगा, सब्जेक्ट भी सेम रहेगा। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, इन्वर्टेड कॉमा हटा करके कंजंक्शन दैट का यूज करना है। अब रिपोर्टिंग स्पीच में हमने आपसे बताया 3 चेंजेस। तो पहला चेंजेस हो गया आपका पर्सन का, दूसरा चेंज हो गया वर्ब का, और तीसरा नियरनेस ऑफ टाइम एंड एक्शन का। तो यहाँ पर दिस हो गया। तो 3 चेंज आपको करनी है। तो यहाँ पर आई को चेंज करिएगा इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है में, ही में। देखिए भाई सब्जेक्ट आपका क्या है, आई है, आई सब्जेक्टिव फॉर्म होता है, सबको पता है। ही क्या है, खुद एक सब्जेक्ट है, तो आप यहाँ पर ही लिख दिए, यहाँ पर शी होता तो शी लिख देते, मोहन होता तो ही लिख देते, मदर होता तो शी लिख देती, मीरा होती तो शी लिख देते। तो बहुत इजी है। ब्रॉड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आपको क्या करना है, पास्ट का इंडेफिनिट है, पास्ट के परफेक्ट में चेंज करना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। और हमेशा ध्यान रखिए कि ब्रॉड जो है या वर्ब की जो सेकंड फॉर्म, मैक्सिमम वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है। तो हैड के बाद में आपको क्या करना है, ब्रॉड की थर्ड फॉर्म ब्रॉड ही लिख देनी है। फिर इसके बाद में दिस को चेंज करना है क्या है में, दैट में, और चेयर यहां पर लिख जाएगा इजली, चेयर फ्रॉम बरेली। नेक्स्ट सेंटेंस है दे सेड वी डिड इट आवरसेल्व्स। अब देखिए इस सेंटेंस में भी क्या लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी है, यानी कि पास्ट का इंडेफिनिट है रिपोर्टिंग स्पीच, इसको किसमें चेंज करना है, पास्ट के परफेक्ट में। बहुत इजी सेंटेंस है। अब देखिए रिपोर्टेड वर्ब में वन चेंज, सेड का सेड के बाद प्रीपोजिशन नहीं दे रखी, आपको नहीं चेंज करना, एज इट इज लिख देना है, सेड का सेड ही लिख देना है, सब्जेक्ट सेम हो जाएगा, इसको हटा के यूज करेंगे दैट का। अब वी क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्लूरल नंबर होता है, आई का प्लूरल नंबर होता है, तो यहां पर भी दे चेंज हो जाएगा। हमने कहा कि यहाँ पर आपका जो भी सब्जेक्ट हो फर्स्ट पर्सन है, तो आप इसमें यहाँ पर जो भी लिखा हो, जो भी सब्जेक्ट हो पर्सन में, ठीक है ना, नाउन में, सॉरी प्रोनाउन में, तो प्रोनाउन का आप एज इट इज लिख दीजिए, नाउन है तो उसका प्रोनाउन यूज कर लीजिए, तो वी की जगह क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। अब यहाँ पर डिड वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो आपको क्या करना है, हैड का यूज करना है। डिड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डन। इट का क्या होता है, इट क्या है, थर्ड पर्सन है, इट ऑब्जेक्टिव केस है, तो इट का इट ही रहेगा। अब देखिए अवर सेल्फ लिखा हुआ है, तो अवर सेल्फ क्या है, वी का पॉजिटिव केस है अवर, अवर में सेल्फ जुड़ा हुआ है, तो आपका दे के अकॉर्डिंग अवर क्या है, वी का पॉजिटिव केस, तो वी के अकॉर्डिंग क्या, फर्स्ट पर्सन हो गया, तो फर्स्ट पर्सन चेंज होगा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट क्या है, दे, तो दे का क्या हो जाएगा, देयर सेल्व्स। क्या हो जाएगा, देयर सेल्व्स हो जाएगा। लास्ट में फुल स्टॉप।
इसके बाद लिखा है द टीचर सेड राजू आई शैल गिव यू अ बुक। अब देखो ये सेंटेंस बहुत इजी है, एक चीज ध्यान रखिएगा, टीचर सेड, टीचर ने कहा, किसे कहा, राजू से कहा। तो यानी कि कई बार ऐसा होता है कि सेंटेंस में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए या जो एस्पायरेंट्स हैं उनको कंफ्यूज करने के लिए रिपोर्टेड वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच में दे देते हैं। तो आपको क्या करना है, उसको इधर ही लिखना है। अब जब इधर आएगा तो सेट के बाद क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर टीचर किससे कह रहा है, राजू से कह रहा है। तो यहाँ पर सेट टू को चेंज कर देंगे क्या में, टोल्ड में, और ऑब्जेक्ट हो जाएगा राम, सब्जेक्ट हो जाएगा टीचर, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम लोग यूज करेंगे दैट का। अब देखिए इतना सेंटेंस आपका क्लियर हो गया। देखो कई बार हमने बताया ना कि रिपोर्टिंग स्पीच में सेंटेंस का सब्जेक्ट दे देंगे, रिपोर्टेड वर्ब का सब्जेक्ट दे देंगे। तो आपको कहां लिखना है, रिपोर्टेड वर्ब में ही लिखना है, रिपोर्टिंग स्पीच में नहीं लिखना है उसको। तो हो जाएगा द टीचर टोल्ड राम दैट। फिर यहां पर आई को चेंज करेंगे टीचर के अकॉर्डिंग कहां में, ही में। अब आई और बी के साथ में शैल, और ही के साथ में क्या आएगा, विल आएगा, विल का वुड हो जाएगा। गिव, अब देखिए यू क्या है, सेकंड पर्सन है, ये चेंज होगा किसके अकॉर्डिंग, राजू के अकॉर्डिंग। तो राजू ही है, ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम ए बुक। सेंटेंस आपका बना द टीचर टोल्ड राम दैट ही वुड गिव हिम ए बुक। ये सेंटेंस आपका बन गया। नेक्स्ट है रमेश सेड आई कुड नॉट डिलीवर एनी लेक्चर यस्टरडे। तो देखिए सेंटेंस में सबसे पहले तो लास्ट में फुल स्टॉप लगा हुआ है, यहां पर कुड लिखा हुआ है, यानी कि ये पास्ट में दे रखा है। हमने कहा कि जब भी फोर्थ रूल में आपसे बताया कि कुड है तो कुड का कुड ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, बस पर्सन आपके चेंज हो जाएंगे। अब सेट के बाद में यहां पर क्या हमने बताया, प्रीपोजिशन नहीं है तो नहीं चेंज करेंगे, है तो चेंज कर देंगे, तो सेट का सेट ही रहेगा, सब्जेक्ट भी एज इट इज रहेगा, इसको हटा के यूज करेंगे दैट का, आई चेंज हो जाएगा रमेश के अकॉर्डिंग ही में, अब कुड का कुड ही रहेगा। डिलीवर एनी लेक्चर, अब देखिए यस्टरडे चेंज हो जाएगा कहां में, द डे बिफोर या फिर द प्रीवियस डे। लास्ट में फुल स्टॉप। अब एक सेंटेंस और आया है जिस टाइप से राजू वाला सेंटेंस था, यहां पर क्या चिल्ड्रन अंदर लिख रखा है। तो आपको कुछ नहीं करना, चिल्ड्रन कहां था, रिपोर्टेड वर्ब था, ओल्ड वुमन सेड, ओल्ड वुमन ने किसे कहा, चिल्ड्रन बच्चों, आई एम प्लीज्ड विद यू, मैं आपसे खुश हूं। तो देखिए यहां पर आपको कुछ नहीं करना, रिपोर्टेड वर्ब में इसको शामिल करना है। तो सेट के बाद क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा, और सेट के बाद में कोई टू दे रखा है प्रीपोजिशन, तो आप यूज करते हैं काहे का, टोल्ड का। तो यहां पर हो जाएगा क्या, टोल्ड, सब्जेक्ट सेम, और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, चिल्ड्रन। यहां पर दैट का यूज हो जाएगा, आई चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, ओल्ड वुमन के अकॉर्डिंग, शी में। अब इज़ेमार चेंज करेंगे काहे में, वाज वर्ब में, तो यहां पर हो जाएगा वाज प्लीज्ड विद। अब देखिए यू यहां पर किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल नंबर में है, तो यहां पर हो जाएगा देम। चिल्ड्रन का मतलब प्लूरल नंबर, तो प्लूरल नंबर का मतलब ही शी इट का प्लूरल नंबर क्या होता है, दे होता है, दे का ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाएगा यहां पर देम, क्योंकि यू भी यहां पर क्या है, ऑब्जेक्टिव केस की तरीके से यूज हुआ है। फिर लिखा माय मदर सेड वेल राम आई शैल गिव यू अ बुक। अब देखिए दो कंडीशन रहती है, जब भी किसी सेंटेंस में आपको वेल राम और यू सी लिखा मिल जाए, तो जब भी कोई सेकंड मतलब कह सकते हैं फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन यहां पर दे रखा हो, तो उसको क्या करेंगे, कट कर देंगे। नाउन दे रखा है, नाउन को तो आप क्या करेंगे, सेट के बाद में लिखेंगे, तो इसमें कुछ नहीं करना। ये वेल राम जो है, राम किसमें आ जाएगा, रिपोर्टेड वर्ब में आ जाएगा, सेट टू चेंज हो जाएगा टोल्ड में, यहां पर आ जाएगा राम। फिर इसके बाद यूज करेंगे दैट का, फिर आई चेंज हो जाएगा माय मदर के अकॉर्डिंग आएंगे शी में, और आई और बी के साथ में शैल आता है, शी के साथ में विल आएगा, तो विल का वुड हो जाएगा। यू चेंज हो जाएगा राम के अकॉर्डिंग आए में हिम में। सेंटेंस आपका बन गया माय मदर टोल्ड राम दैट शी वुड गिव हिम ए बुक। अब देखिए यहां पर सेंटेंस यू सी दे रखा है, तो कई बार ऐसा होता है कि जब ऑब्जेक्टिव केस कोई प्रोनाउन को कोई ऑब्जेक्टिव केस यहां पर किसी सी के साथ में जुड़ा हुआ है, यू सी लिखा हुआ है, तो आप यू सी को रिमूव कर देंगे, डिलीट कर देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। अब आपका बच्चा सेट, तो सेट का क्या हो जाएगा, सेट ही रहेगा यहां पर सब्जेक्ट से। देखिए जब भी कंडीशन हो यू सी लिख रखा हो, तो आप यू सी का यूज नहीं करेंगे सेंटेंस बनाते वक्त। लास्ट में फुल स्टॉप आप देख लेंगे, यहां पर वर्ब देख लेंगे, इसको आप चेंज कर देंगे और यू सी को रिमूव कर देंगे, तो सेट का सेट रहेगा,
द फादर इन्वर्टेड कॉमा हटा के हम लोग यूज करेंगे काय का, दैट का, आई चेंज हो जाएगा फादर के अकॉर्डिंग कहा में, ही में, और कैन नॉट चेंज हो जाएगा कुड नॉट में। टॉलरेट सच थिंग्स। तो ये सेंटेंस आपके बन गए। देखिए आपने डिफरेंट अलग अलग रूल्स का यूज किया और सेंटेंस आपने बनाई। देखिए मेन चीज आपकी है ये इंडेक्स। इंडेक्स आपको रेडी होनी चाहिए, इसको याद होना चाहिए, और आप जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे यकीन मानिए आप उतने ज्यादा इसको सेंटेंस को बनाते चले जाएंगे। इसलिए इसमें बहुत कोई टफ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अच्छा कुछ दो सेंटेंस ऐसे हैं जो थोड़ी से डिफिकल्ट टाइप के हैं, मैं उनको और बताऊंगा। ध्यान रखिए कि जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस जो होती है इंसान को क्या करती है, परफेक्ट कर देती है, और विदाउट प्रैक्टिस के आप सक्सेस होने वाले नहीं है। तो ये मान के चलिए आपको जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा सेंटेंस की प्रैक्टिस करनी है और सेंटेंस बनाने हैं, क्योंकि ये रूल्स आपको रट जाएंगे जो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आपको प्रैक्टिस में ना आ पाए। देखिए सेंटेंस में लिखा हुआ है सरला सेड, if my father, Sarla said, if my father, sorry, if my college, if my college were near the house, I would always be in time. एक सेंटेंस और दे रखा है, इस बुक में सेंटेंस और दे रखा है। My teacher often says to me, my teacher often says to me, if you do not work hard, comma, you will fail। देखिए जब कोई रिपोर्टिंग स्पीच में कोई स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताई जा रही हो या कोई इमेजिनेशन की जा रही हो जो कह सकते हैं कि पूरी ना हो सके, या कह सकते हैं कि ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी बताई जाए कि काश कहीं ये होता तो ये हो जाता, तो ऐसी कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना। दो कंडीशन रहती हैं, या तो आप रिपोर्टिंग स्पीच के टेल्स को कंप्लीटली चेंज कर दीजिए या तो मत चेंज करिए। दो कंडीशन रहती है, दोनों सेंटेंस में बताता हूं आपको। देखिए यहाँ पर लिखा है सरला सेड, इफ माय कॉलेज वर नियर द हाउस, कहती है कि अब मेरा घर स्कूल के करीब होता, आई वुड ऑलवेज बी इन टाइम, तो मैं हमेशा स्कूल के टाइमली होती। ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कुछ नहीं करना। सेड के बाद मैंने बताया कि जब भी टू दिया हो तो आप उसको चेंज करेंगे, नहीं दिया तो मत चेंज करिए, सेड का सेड लिख दीजिए। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, सरला। इसके बाद में आप इन्वर्टेड कॉमा हटा के यहाँ पर देखिए इफ लिखा है, तो इफ का मतलब ये नहीं कि आप यहाँ पर दैट का यूज ना करें, आपको यहाँ पर क्या है, दैट का यूज करना ही करना है। फिर इसके बाद में माई को चेंज करें, माई क्या है यहाँ पर फर्स्ट पर्सन का पॉजिटिव केस है, तो यहाँ पर सरला का मतलब शी, और शी का पॉजिटिव केस क्या होगा, हर। तो हो जाएगा इफ, सॉरी दैट के बाद सब क्या लिखेंगे, इफ का यूज करेंगे, इफ का यूज भी करना है और दैट का भी यूज करना है। तो दैट इफ माई चेंज हो जाएगा हर में। तो सरला सेड दैट इफ हर कॉलेज। अब देखिए वर यहां पर लिखा है, तो मैंने कहा कि टेंस आप चेंज भी कर सकते हो, नहीं भी चेंज करते, तो पहले टेंस को चेंज करते हैं। तो यहां पर वर चेंज हो जाएगा किसमें, हैड बीन में, हैड बीन नियर द हाउस, कॉमा, अब देखिए आई चेंज हो जाएगा सरला के अकॉर्डिंग में, शी में, शी वुड always be in
टाइम। देखिए आप ऑलवेज को नेवर में मत चेंज करिएगा, ठीक है ना, कई बार कंफ्यूजन होती है कि ऑलवेज को लोग नेवर में चेंज करते, तो नेवर में चेंज नहीं होगा। तो ये फर्स्ट कंडीशन हो गई आपकी कि सरला सेड आपने टेंस को चेंज किया, इफ हर कॉलेज हैड बीन नियर द हाउस शी वुड ऑलवेज बी टाइम। अब देखिए नेक्स्ट सेंटेंस है, आप अगर जो हैड बीन का यूज ना करें, एज इट इज लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा सरला सेड दैट इफ, माई चेंज हो जाएगा क्या में, हर में। देखिए यहां पर वर्ब नहीं चेंज करेंगे आप सेकंड रूल में। सेकंड रूल मतलब आप इसको एज इट इज लिखना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन हाँ आपको पर्सन तो चेंज ही करना पड़ेगा। तो हो जाएगा हर कॉलेज वर नियर द हाउस कॉमा, अब देखिए यहां पर आई चेंज हो जाएगा क्या में, शी में, शी वुड ऑलवेज बी इन टाइम। इस सेंटेंस आपका बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस है माय टीचर ऑफन सेज टू मी। अब देखिए यहां पर प्रेजेंट का इंडेफिनिट टेंस है, तो सेज टू को आप चेंज करेंगे क्या में, टेल्स में, ऑब्जेक्ट सेम सब्जेक्ट सेम। अब यहां पर क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा। दैट के बाद में आप क्या लिखेंगे, इफ लिखेंगे, यू चेंज हो जाएगा मी के अकॉर्डिंग काय में, आई में। अब डू नॉट को डू नॉट लिख दीजिए, टेंस नहीं चेंज हो जाएगा यहां पर, ये एज इट इज रहेगा, ठीक है ना। वर्क हार्ड कॉमा, यू चेंज हो जाएगा मी के अकॉर्डिंग काय में, आई में। तो आई शैल फेल, फुल स्टॉप। ये सेंटेंस आपका बन गया। तो देखिए कुछ सेंटेंस हैं जो थोड़ा सा रेयर टाइप के हैं, उनको मैंने आपको बता दिया है, आप समझ लीजिए इनको और अच्छे से बना लीजिए। एक रूल और रह रहा है तो वो भी आप समझ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट रूल होने वाला है। इसको मैं रेस की दे रहा हूं यहां पर। सेंटेंस दे रखा है, माय डियर, सॉरी, पंडित नेहरू सेड टू पीपल, said to the people, patriotic fellow men। तो मैं रेस की दे रहा हूं, patriotic fellow men, I am, सॉरी यहां पर कॉमा रहेगा, फिर हो जाएगा आई एम द ड्यूटीफुल सन ऑफ मदर इंडिया। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। एक और सेंटेंस है जो इसी टाइप का है, माय डियर डॉटर सेड शी, my dear daughter said she, फिर इसमें लिख रखा है आई, सॉरी, आई शैल टीच यू संस्कृत, आई शैल टीच यू संस्कृत। देखिए तो सेंटेंस है, इनमें क्या करना है कि इन सेंटेंस में अब देखिए सेट टू को हम क्या टोल्ड में चेंज करते हैं, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डिफर रूल हम लोग यूज करेंगे, इसको बनाएंगे एड्रेसिंग से। हालांकि आप सेट टू को टोल्ड में भी चेंज कर सकते हैं या एड्रेस में भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आप एड्रेसिंग से सेंटेंस बनाइए। सबसे पहले लिखिए एड्रेसिंग, फिर इसके बाद में यहां पर ऑब्जेक्टिव केस आएगा, फिर यहां पर एज का यूज होगा, फिर इसके बाद में जो भी फ्रेज यूज किया जा रहा है उसका आप यूज करेंगे।
फ्रेज के बाद में आप लिखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर इसके बाद में वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, फिर इसके बाद में दैट, और उसके बाद में जो भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये स्ट्रक्चर रहेगा लास्ट में। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे आप क्या, एड्रेसिंग। तो यहां पर हो जाएगा एड्रेसिंग। फिर यहां पर देखिए यहां पर लिख रखा है पंडित नेहरू सेड टू द पीपल। तो पीपल का मतलब यहां पर हो गया क्या, देम। पीपल का मतलब हो गया प्लूरल नंबर में क्या हो जाएगा, इसका पर्सनल में देखा जाए तो दे हो जाएगा, और दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, देम। आपको क्या करना है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस लिखना है। क्या लिखेंगे, एड्रेसिंग देम। फिर लिखेंगे एज, हाँ आर्टिकल्स में रह गया एज, इसके बाद में आर्टिकल ए, एज ए। फिर क्या फ्रेज लिखेंगे, पैट्रियोटिक फेलोमेन, ठीक है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना है। अब सब्जेक्ट इसमें क्या है, पंडित नेहरू। पंडित नेहरू। अब यहां पर क्या लिखेंगे, पंडित नेहरू। फिर यहां पर क्या लिखेंगे, सेड लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद में, वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, यहां पर क्या रहेगा, सेड रहेगा। तो यहां पर हो जाएगा पंडित नेहरू सेड दैट। अब यहां पर ऑब्जेक्टिव केस लिखे हुए हैं देम, तो यहां पर चाहे तो द पीपल भी लिख सकते हैं, एड्रेसिंग द पीपल, या देम भी लिख सकते हैं, दोनों लिख सकते हैं। दो भी आप जो भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो एड्रेसिंग देम या फिर द पीपल। कई बार एग्जाम में भी आता है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, तो उनमें भी देम या द पीपल में से कोई भी आपको मिल जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव केस में कोई नाउन मिल जाएगा या कोई पर्सन भी मिल सकता है, दोनों में से कोई भी मिल जाएगा, दोनों सही है। तो एड्रेसिंग देम या द पीपल एज ए पैट्रियोटिक फेलोमेन, पंडित नेहरू सेड दैट। अब देखिए यहाँ पर आई चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, आप कह सकते हैं कि नेहरू के अकॉर्डिंग में, क्या ही में, और एम चेंज हो जाएगा वाज में, द ड्यूटीफुल सन ऑफ मदर इंडिया, ठीक है ना। तो सेंटेंस आपका बन गया एड्रेसिंग देम या फिर द पीपल एज अ पैट्रियोटिक फेलोमेन, पंडित नेहरू सेड दैट he was the dutiful son of mother India. Next है my dear daughter said she. अब देखिए she क्या कह रही है, क्या कह रही है, my dear daughter, मेरी प्यारी बच्ची। तो कुछ नहीं करना आपको, एड्रेसिंग से इसको बनाना है। सबसे पहले लिखेंगे एड्रेसिंग, फिर यहाँ पर किसको, डियर डॉटर कह रही है ना, किसको कह रही है, ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हर, अपनी डॉटर क्या कह रही है ना, एड्रेसिंग हर एज ए हर डियर डॉटर। देखिए माई चेंज हो जाएगा कहाँ में, हर में, एड्रेसिंग हर एज अ, या डियर डॉटर लिख लीजिए, हर दो बार रिपीट होगा थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा एज अ डियर डॉटर। तो एड्रेसिंग हर एज अ डियर डॉटर। फिर यहां पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, फ्रेज आपने लिख दिया, फिर सब्जेक्ट हो जाएगा शी सेड दैट। फिर यहां पर आई चेंज हो जाएगा, शी के अकॉर्डिंग आया में, शी है, और आई के साथ शायद बी के सी के साथ में विल, तो विल का हो जाएगा वुड टीच। यू चेंज हो जाएगा डॉटर की अकॉर्डिंग हर में, संस्कृत। सेंटेंस आपका बनेगा एड्रेसिंग हर एज अ डियर डॉटर, शी सेड दैट शी वुड टीच हर संस्कृत। तो देखिए सेंटेंस जो है फ्रेजल टाइप के हैं, इनमें आप रूल जो स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे वो ये वाला फॉलो करेंगे, ध्यान रखिएगा। आपका स्ट्रक्चर काफी अच्छा है, और इसको आप देख करके कुछ सेंटेंस हो इस टाइप के तो उनकी प्रैक्टिस करिएगा, और उम्मीद है कि आप जरूर अपने जो प्रैक्टिस के द्वारा है, जो आपके टारगेट है उसको अचीव कर लेंगे और अच्छे से आप सेंटेंस को बना लेंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।